और इसीलिए मैं समझता हूं कि लेकिन दिल्ली में लेकिन सबल करने के लिए कुछ काम भी तो नहीं होता दिख रहा ना। देखिए कि आप दिल्ली में चुनाव है और आपके पार्टी के नेता जो है वो आखिर के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो दिखे ही नहीं। देखिए बहुत ही, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं हिचकिचा नहीं रहा हूं कहने में कि ये बहुत ही खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। क्योंकि होना नहीं चाहिए था। क्योंकि देखिए ये वो राज्य है जहां पर शीला दीक्षित का बहुत ही बेहतरीन काम, That is correct. 3 बार लगातार आपको यहाँ जीत मिली और उसके बाद भी आप उसको नहीं भुला पाए। मैं मुंबई में रहता हूँ, हम लोग बम्बई में बैठ के दिल्ली का उस समय मजाक उड़ाते थे कि दिल्ली क्या है, दिल्ली तो एक बड़ा गांव है। और यहाँ पर आप देखिए मेट्रो के बारे में अब बाकी शहरों में चर्चा होता है, शुरुआत तो यही हुआ था, फ्लाईओवर जो भी हुए बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जहां पर आपने दिल्ली का निर्माण किया और वहां पर 3 लगातार चुनाव में आपको 0 सीट आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसको माफ करना बिल्कुल। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मुस्तफाबाद सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट रही थी और वहां से मोहन सिंह बिष्ट जो हैं, देखिए हमारे साथ हैं, जरा एक बार। ऐसा मेरा मानना है। करावल नगर में मैं एमएलए था 2025 तक, आज तक, लेकिन मैं 10 साल उधर भी एमएलए रहा हूँ। 1998 से लेके 2008 तक मैंने वहाँ एमएलए रहा। निश्चित रूप से लोगों ने मेरे काम को सराहा होगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए ये लीड हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एआईएमएम के जो ताहिर हुसैन है वो भी लगभग 4800 यानी कि 5000 के लगभग वोट जो है अभी लेकर वो भी तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। आपको लगता है कि एआईएमएम के आने से भी कुछ इस सीट के ऊपर असर पड़ा है, फर्क पड़ा है? ना, निश्चित रूप से मेरे को लगता है वोट पोलराइज हो तो कहीं ना कहीं विनिंग कैंडिडेट को तो फायदा होता है। जीत के मार्जिन में कहीं ना कहीं उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और ये तो अभी रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कितना ये हुआ, उसके बाद पता लगेगा। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पे हुई थी, लगभग 69.कुछ% यानी 70% के आसपास की वोटिंग थी। आपको लगता है कि ज्यादा वोटिंग हुई, लोग ज्यादा निकले, इसी कारण से जो वोट परसेंटेज और जो लीड का मार्जिन है आपका 38,000 का, वो लगातार बना हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा तो मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष में भी वोट इसी प्रकार से डले हैं। अब उनका वोट ऑफ डिवीजन कैसा रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, कमल खिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की हम बात करें, आपकी मुस्तफाबाद सीट है, इसके अलावा अगर करावल नगर की बात करें, वहां से भी कपिल मिश्रा लीड में बने हुए हैं, और भी जो बाकी सीटें विश्वास नगर हो वहां से भी जो ओपी शर्मा जी हैं वो भी आगे बने हुए हैं। तो तमाम नॉर्थ ईस्ट सीट्स पे जहां पर कहते थे कि मुस्लिम डोमिनेशन ज्यादा है, वहां बीजेपी की बढ़त को आप कैसे देख रहे हैं? ना, निश्चित रूप से लोगों ने इस बात। और अब जरा ये देख लीजिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी चीजों का फ्रीज होना बाकी है, अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है, क्या ऐसा है? सुशांत अब वो डेटा लेकर आए हैं जो कहीं और नहीं है, किसी और चैनल के पास नहीं है। जरा देखिए वो डेटा क्या कहता है। सुशांत आइए जरा। और क्या कुछ आंकड़े बदल सकते हैं? कुछ नए आंकड़े लेकर आ रहे हैं। पहले एक बार सबसे पूछ लीजिए, क्या ये इलेक्शन पलट सकता है कि नहीं सकता? शेखर सर, आपको लग रहा है पलट सकता है? नहीं लग रहा है सर? मुझे तो लगता है कि मार्जिन्स कम है, पलट नहीं सकता है, लेकिन और भी क्लोज फाइट हो सकती है। हाँ। ममता जी। सुशांत जी, मैं तो एक ही चीज बोलूंगी कि कहां पड़े हैं केजरीवाल जी चक्कर में, कहीं नहीं है टक्कर में, कहीं नहीं है टक्कर कुछ नहीं बदलने वाला। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये 45-25 का मामला सेट हो गया है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये मामला पलटेगा या नहीं पलटेगा। आपको एक एक सीट के हिसाब से, अब मेरे पास जो ये फुंतरू है, कुछ यंत्र है, वो इससे आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर ये डेटा आपको दिख रहा है इस वक्त। आप देखिए, ये 2 डेटा है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी 46, आम आदमी पार्टी 24। ठीक है, अब इसमें मैं आपको जरा दिखाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कहां पर मामला जो है वो जाकर बैठ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपको सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है। अब जैसे हमने आदर्श नगर का डेटा देखिए, अब सबसे पहले आप देखिए कि आदर्श नगर में अभी 12 राउंड की काउंटिंग होनी है और इसमें अभी मात्र 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी आधे वोट अभी गिने जाने बाकी हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे राजकुमार भाटिया 3634 वोट से आगे हैं और आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार गोयल 3634 वोट से पीछे हैं। 6 राउंड की काउंटिंग बचने का मतलब है कि कम से कम मिनिमम भी 6 से 7 हजार वोटों की काउंटिंग बची हुई है। नहीं, ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूं मिनिमम 6-7, मान लीजिए 10 तक पकड़िए
तो ये 3000 जो है इधर उधर होने की गुंजाइश अभी है, लेकिन इसमें आप मान सकते हैं। बल्कि आप ऐसे देखिए कि करीब करीब 40,000, आप ऐसे देखिए कि 6 राउंड में 26 और 22 अगर जोड़ दिया जाए, करीब करीब 50,000 वोटों की गिनती हो चुकी है, अगर छोटे मोटे और भी ठीक लोग है। हैं। तो अगर इसका मतलब आप इसी को रखिए तो अगले 6 राउंड में 50,000 की वोटिंग होगी, 50,000 से भी ज्यादा। तो 50,000 वोट गिने जाने बाकी है अभी मिनिमम। हाँ, मिनिमम। तो 50,000 वोट में 3,000 का खेला होना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि यही फाइनल डेटा आ गया है, बॉस अभी रुकिए, अभी तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई, अभी देखिए दिल्ली में चल क्या रहा है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको दिखाता हूं, अंबेडकर नगर। यहां पर 15 राउंड की काउंटिंग है, ये देखिए डेटा। 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, मात्र 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी अभी आधे वोट भी नहीं गिने गए हैं। और यहां पर आप देखिए आम आदमी पार्टी के अजय दत्त ये 5,000 वोट से आगे हैं, और इसमें भी 16 और 22 अगर आप जोड़िए 48,000 वोट तो गिना गया है। इससे अभी इससे ज्यादा यानी 50,000 वोट यहां भी गिने जाने हैं। तो यहां भी आम आदमी पार्टी पीछे हो सकती है, बिल्कुल पीछे हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव अभी खुला हुआ है बॉस। जो लोग भी केजरीवाल को खत्म और बीजेपी की जीत बता रहे हैं, जो भी बीजेपी की जीत को 45 से सोच रहे हैं, ये 50 भी हो सकता है, और केजरीवाल भी 45 और बीजेपी 25 भी हो सकती है। क्यों कह रहा हूं? अगला देखिए, यह बाबरपुर की सीट। बाबरपुर की सीट में 19 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 11 राउंड के वोट गिने गए। मतलब हर जगह देखा जाए आपको बड़ा डेटा दिखा रहा हूं, इसको दिखाइए जूम करके। 19 राउंड की काउंटिंग, उसमें से अभी 11 हुए हैं, 8 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। यहां पर आम आदमी पार्टी के गोपाल राय आगे चल रहे हैं 22,000 वोट से, और भारतीय जनता पार्टी का अनिल कुमार वशिष्ठ जो है वो पीछे हैं 22,000 वोट से। लेकिन यहां मुझे लगता है कि गोपाल राय का हारना मुश्किल है। ये चूंकि 22,000 की लीड जो है उसको आप कट कर दें, ये मुश्किल है। तो ये एक सीट जो है बाबरपुर की, इसको आप मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। तो 3 सीटें बताई, उसमें से 2 में खेला संभव है, एक में नहीं। एक बात जो मैं कहूंगा सुशांत यहाँ पे कि ये आप दिखा रहे हैं सीट वाइज, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो ऊपर जो फाइनल टैली है ना, जो ओवरऑल टैली है, वो पिछले 3 घंटे से वो 40 से बीजेपी नीचे नहीं गई, और ये 25 से ऊपर। लेकिन इसमें एक वजह ये भी हो सकती है रजीत जी, कई बार ऐसा होता है जो दर्शकों को ध्यान में रखना होगा कि जो आपके प्रभाव वाला इलाका है, आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं कह रहा हूं, कोई भी पार्टी, बीजेपी के प्रभाव वाला या आप वाला, कई बार ऐसा होता है कि वहां की जब ईवीएम खुलनी शुरू होती है तब एकदम घंघना के वोट बदलता है। तो इसलिए अभी रुका हुआ है मामला, लेकिन नहीं पलटेगा आप ये नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। 50,000 वोट किसी विधानसभा में बहुत बड़ा नंबर होता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली की सीट की, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको नई दिल्ली की सीट का आंकड़ा दिखाता हूं। अब देखिए, नई दिल्ली की सीट में 13 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है, अभी 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, यानी 4 राउंड की काउंटिंग अभी और बची हुई है। और इसमें आप ये 2 डेटा देखिए, परवेश वर्मा 1,170 वोट से आगे चल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को 18,097 वोट है, वो 1,170 वोट से पीछे है। अब 4 राउंड की काउंटिंग बचने का सीधा सीधा मतलब यह है कि 18 और 19 जोड़िए 37, मतलब करीब करीब 20,000 वोट, 20,000 वोट गिने जाने बचे हैं। 20,000 वोट में 1,100 का मार्जिन इधर उधर होना कोई बड़ी बात। लेकिन एक और बात है, लेकिन आप गौर करिए कि अभी तक जो 8 राउंड की गिनती हो चुकी है, उस पर जरा गौर करिए। उसमें आप देखिएगा कि पहला राउंड अगर छोड़ दीजिए, पहले राउंड में पीछे थे, उसके बाद वो 4 राउंड में लगातार फिर उन्होंने लीड ली, और उसके बाद पिछले 4 राउंड से वो लगातार पीछे हैं, लगातार और 8वें राउंड में वो सिर्फ 200 वोट से पीछे थे। लेकिन 9वें राउंड में वो 1,200 वोट से पीछे हो गए। नहीं, लेकिन अगर एक मिनट, अगर इसको देखिए, अरविंद केजरीवाल की सीट को 9 राउंड की काउंटिंग हुई, ठीक है, अगर इसको हम एवरेज आउट करें कि 9 राउंड में इनको अगर 19,000 वोट है, तो मोटे तौर पे 2,000 वोट एवरेज पर राउंड में इनको पड़ रहा है। ठीक है, इनको भी ऑलमोस्ट 2,000 पड़ रहा है, इनको 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है, 100-200 वोट एक्स्ट्रा मान लीजिए। ठीक है, तभी ये आगे है। 4 राउंड की काउंटिंग बची है। 4 राउंड में अरविंद केजरीवाल को हर राउंड में मात्र कम से कम 200